अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पोस्टपार्टम फेज़ में स्टार्ट होता है, यानी ये बच्चे की डिलीवरी के बाद डिप्रेशन स्टार्ट होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन इशू है और हर 10 ख़वातीन जो बच्चे को जन्म देती हैं उनमें से एक खातून इस मसले के साथ पेश होती है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन की निस्बत काफ़ी कॉमन इशू है और हर 10 में से 5 से 6 ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज़ डिलीवरी के फ़ौरन बाद 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं और कम से कम 2 हफ्ते तक रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद ये सिम्टम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। इन सिम्टम्स में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उदासी हो सकती है, बात बात पे रोना आता है या गुस्सा आता है, नींद और भूख के मसाइल पैदा हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, कंसंट्रेशन कम हो सकती है। ये सब अलामात 2 हफ्ते बाद खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चलें तो तब इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लो मूड होता है, सैडनेस होती है, समटाइम मूड स्विंग्स होते हैं या बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, इवन बच्चे की पैदाइश भी खुशी का बायस नहीं बनती। ऐसा महसूस हो रहा था शायद ये एक बोझ है और वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। होपलेसनेस फील हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि फ्यूचर में भी शायद कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी, वो बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकेगी, वो एक अच्छी माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती। उसे ये लग रहा होता है कि लोग भी उसके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं और वो खुद भी अपने बारे में ऐसा ही सोचती है। इसके साथ साथ नींद और भूख के मसाइल पैदा होते हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं रहता, खुद को बेबस महसूस करते हैं, खुद को दूसरों के मुकाबले में वो कमतर महसूस करती हैं और अगर इसकी सेवेरिटी बढ़ जाए तो सम टाइम अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते हैं या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, एक बीमारी है जो डिलीवरी के बाद स्टार्ट होती है और देखा गया है कि डिलीवरी के बाद जो हार्मोन्स में चेंजेस आ रही होती हैं उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक पोस्टपार्टम साइकोसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि रियलिटी से बंदा कट जाता है, कुछ गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद ये बच्चा शैतान ने भिजवाया है, ये कुछ एजेंसीज़ ने भिजवाया है और ये बच्चा मेरे ख़िलाफ़ है, तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की सोचों पे बच्चे के लिए नुकसान का बायस बन सकती है, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों के बारे में ऐसे ख्यालात आते हैं कि लोग उसके बारे में बातें करें या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक स्वेयर फॉर्म है जिसे पोस्टपार्टम साइकोसिस कहा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस अगर इनका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ना सिर्फ माँ के लिए नुकसान का बायस बन सकता है बल्कि ये बच्चे के लिए भी नुकसान का बायस बनता है, क्योंकि शुरू का जो वक्त होता है वो माँ का बच्चे के साथ अटैचमेंट का टाइम होता है। अगर उसी में माँ को कुछ साइकाइट्रिक इश्यूज़ हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो वो अटैचमेंट का टाइम अच्छे से नहीं गुजरता, उसमें निगलेक्ट का एलिमेंट आ जाता है, बच्चा निगलेक्ट होता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर माँ को कुछ इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं जो कि उसकी पहले उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं थी, उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं थी, वो कुछ ऐसी नाउमीदी वाली बातें कर रही है या वो ऐसी बातें कर रही है कि उसको बच्चा अपना अच्छा नहीं लग रहा या अपना आप अच्छा नहीं लग रहा या वो उसको बच्चे को नुकसान पहुंचाने या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ रहे हैं, या आपने ऑब्जर्व किया है कि उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया और वो बच्चे को बहुत गुस्से से डील करे, तो उसको फ़ौरन किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाइए, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और या पोस्टपार्टम साइकोसिस एक समटाइम्स एक इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एट रिस्क हो जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई माँ ऐसी है जिसको इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं, तो आप एज ए फैमिली मेम्बर पहले तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शेयर करें, उसके बच्चे को आप ख़ुद से संभालना शुरू करें ताकि थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए और उसको इमीडिएटली किसी माहिर इमराज नफ्सियात
ڈاکٹرات کو دکھائیں تاکہ اس کو بر وقت علاج کیا جا سکے اور وہ بہتر ہو سکے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن 100% ٹریٹیبل ایشو ہے، اور اگر اس کا علاج نہیں کروایا جاتا تو یہ مہینوں سے سالوں تک رہ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے کی تربیت، بچے کی نشو و نما بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں صرف ماں سفر نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ بچہ بھی سفر کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم سائیکوسس کے بارے میں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔